वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है 3000 करोड़ के स्टैचू ऑफ यूनिटी में दरार। क्या 3000 करोड़ बर्बाद हो गए? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे उनको नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3000 करोड़ रुपए का स्टैचू, 5000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया ताकि ये स्टैचू बन सके। 72 गांव प्रभावित हो गए और अब उस स्टैचू पे, स्टैचू ऑफ यूनिटी में दिख रही हैं दरारें। एक तरफ इसका उद्घाटन हो रहा था इस स्टैचू का, दूसरी तरफ लोग विस्थापित हुए थे। आज इस मूर्ति में लंबी चौड़ी दरारें दिख रही हैं जो सोशल मीडिया में हर तरफ वायरल हो रही हैं। इसकी तस्वीरें जो लोग घूमने जा रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। 2018 में बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ज्यादा बड़ी है, आज उस मूर्ति में दरारें पड़ चुकी हैं जो एक बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही हैं। सबसे बड़ी बात, ये कोई मामूली दरारें नहीं है, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति में हर जगह सफेद दरारें देखी जा रही हैं। और इस तरह की सफेद दरारें ज्यादातर पटेल जी की मूर्ति के पैरों पर देखी गई हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि 3000 करोड़ रुपए जितनी भारी रकम कीमत से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति में कभी दरारें पड़ेंगी, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। जो भी टूरिस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति को देखने जा रहे हैं, इन दरारों की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। और अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतनी ज्यादा कीमत से बनी मूर्ति में दरार कैसे पड़ गई? आखिरकार इसका असली राज खुल गया है। पीएम व्यास वही चीफ इंजीनियर है जो सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर है। यह मूर्ति बनाने और उसकी डिजाइन जैसी चीजें और टेक्निकल चीजों से बेहद करीब से जुड़े थे जब इस स्टैचू को बनाया जा रहा था। उनका कहना है कि असल में ये कोई दरारें नहीं, बल्कि ये मूर्ति अलग अलग पैनल्स यानी कि अलग अलग टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाई गई है। उन्होंने आगे बताया, पीएम व्यास ने, कि इस पूरी मूर्ति को बनाने में अलग अलग साइज के पैनल्स का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 3 मीटर का एक माइक्रो पैनल लगा है और इस तरह के ऐसे 9 माइक्रो पैनल्स जोड़कर बना एक मैक्रो पैनल है, और फिर 2 मैक्रो पैनल्स को एक एक्सपेंशन जॉइंट लगाकर आपस में जोड़ा गया है। और आज के समय मूर्ति में जो सफेद दरारें दिख रही हैं वो असल में खास तरह की वेल्डिंग के निशान है। लेकिन सोशल मीडिया में कुछ अलग ही तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्तियों में दरार पड़ गई है और बहुत जल्द ये टूटने वाली है। खैर, सोशल मीडिया में इस तरह की अफवाहें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो भले ही हमने सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाकर उन्हें एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है, लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं कि इस मूर्ति को बनाने के लिए कितने घरों को विस्थापित होना पड़ा है। सोचने वाली बात है दोस्तों। जब केरला में बाढ़ आई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरला को 100 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा भारत एक ऐसा देश जहां पर बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? उस राज्य को 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं जहां पर भारी प्राकृतिक आपदा आई थी, लेकिन वो 3000 करोड़ रुपए एक मूर्ति बनाने में खर्च कर दे रहे हैं। और ये कहां तक सही? लेकिन लोग चुप हैं, लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, जबकि लोगों को उनसे पूछना चाहिए था, क्योंकि ये जो पैसा लगा है वो सरकार का नहीं बल्कि आम जनता का है, जो हमने टैक्स के रूप में दिया है। ऐसा कई लोगों ने कहा। एक्टर प्रकाश राज ने तो मुखर होकर इस मामले को उठाया था। सरदार पटेल जी की इस मूर्ति को गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया नामक गांव में बनाया गया है। यह ऐसा गांव है जहां पर 1962 से हजारों परिवार रहते हैं और 1962 के बाद से सरकार ने कभी इस जमीन की सुध नहीं ली। यहाँ पर लोगों को रहने दिया गया और सालों से लोग इस जमीन पर अपने परिवार के साथ बसे हुए थे। लेकिन जब पटेल जी की मूर्ति को बनाया जाना था तो 1962 में अधिग्रहित की गई जमीन की याद सरकार को आ गई और अचानक यहाँ पर बसे लोगों की जमीन को खाली करवाया जाने लगा। सरदार पटेल की मूर्ति और पर्यटन स्थल बनाने के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण हुआ है उसके आसपास के 72 गांव प्रभावित हुए हैं। 6 गांव के 5000 आदिवासियों से सरकार ने उनकी जमीन खाली करवाई है। यहाँ पर रह रहे लोगों ने इसका विरोध भी किया और जब 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक मूर्ति का लोकार्पण किया, तब इस मूर्ति से प्रभावित हुए 72 गांवों ने अपने घर खाना न पकाकर इसका शांतिपूर्ण रूप से विरोध किया। आसमान में काले गुब्बारे उड़ाए गए ताकि उनका विरोध विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के सामने दर्ज हो सके, लेकिन ये सब मीडिया और सत्ता ने नजरअंदाज कर दिया।
और शायद ही आपने ये खबरें सुनी होंगी, लेकिन ये सच है कि इस मूर्ति को बनाने के लिए कई घरों को उजाड़ दिया गया। इस मुद्दे पर वहां के स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें लिखा था कि ये जंगल, ये नदियां, ये झरने, ये जमीन और ये खेत, इन सारी चीजों की वजह से हमारी कई पीढ़ियां जीवित रहते आई हैं और हम इन्हीं पर आश्रित हैं। लेकिन अब हमारा सब कुछ हमसे छीना जा रहा है, सब कुछ तबाह किया जा रहा है और लोग इसका उत्सव मना रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि किसी की मृत्यु पर उत्सव मनाना गलत है? ये वो खत था जो वहां के स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा था और इसे 22 गांव के लोगों ने साइन भी किया था। लेकिन इसके बाद भी इस मूर्ति को बनाने के लिए लोगों की जमीनें खाली करवा दी गई। लेकिन जमीन खाली करवाते वक्त सरकार ने लोगों से एक वादा भी किया था। सरकार ने आदिवासियों को जमीन के बदले जमीन और नौकरी का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। जबकि सरकार का कहना है कि वो अपना वादा पूरा कर चुकी है, जो बहुत बड़ी रकम होती है। और सरकार ने शायद यही सोचकर इस मूर्ति को बनाया था कि पर्यटन के जरिए इसकी लागत वसूली जा सकेगी, लेकिन आंकड़े यहाँ पर कुछ और ही कहते हैं। पिछले साल के बजट में इस मूर्ति के लिए गुजरात सरकार ने 387 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि असलियत यह है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उद्घाटन के पहले साल में 100 करोड़ की भी कमाई नहीं कर पाई थी, जबकि इसके लिए बजट में 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दे दिए गए। वहीं इसके मेंटेनेंस यानी कि रखरखाव की बात करें तो हर रोज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति के रखरखाव में 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस मूर्ति से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है, इस मूर्ति के साथ साथ 2 करोड़ रुपए की लागत से एक डायनासोर की मूर्ति भी बनाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आया, डायनासोर की वो 2 करोड़ की मूर्ति वहीं पर धराशायी हो गई और 2 करोड़ रुपए पानी में बह गए। साथ ही साथ इसके डिजाइन में भी बहुत बड़ी खामी है। इस प्रतिमा के 153 मीटर की ऊंचाई पर एक व्यूइंग गैलरी बनी हुई है। इस गैलरी की खासियत यह है कि यहाँ पर एक साथ 200 से ज्यादा लोग आ सकते हैं और वहां से विहंगम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। लेकिन पिछले साल की बारिश में इस गैलरी में 31 mm तक पानी भर चुका था और जब यह मामला सामने आया तो इस मूर्ति का डिजाइन करने वाले लोगों का कहना था कि व्यूइंग गैलरी का डिजाइन ही ऐसा है कि इसमें बरसात का पानी आए। इसे बंद करने पर यहां से विहंगम दृश्य देखना संभव नहीं हो पाएगा और उनके हिसाब से ये कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सभी के लिए आदर्श है और हर भारतवासी उनका सम्मान करता है, लेकिन जिस तरीके से उनकी इस मूर्ति को बनाए क्या, लोगों का घर उजाड़ कर 3000 करोड़ रुपए पानी में बहाकर, आप ही बताइए कहां तक सही। देखा जाए तो इस 3000 करोड़ रुपए से देश की बेरोजगारी की समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता था। कई स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जा सकते थे, कई तरह की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज बनाए जा सकते थे। वहीं आज के हालात को देखें तो इन पैसों से हॉस्पिटल और ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा सकते थे। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जिस तरीके से इस मूर्ति को बनाया गया है वो देश का सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान है। जब उन दरारों से, भले वो पैनल हो, उनकी वेल्डिंग के निशान हो या कुछ भी हो, हमें तो सही नहीं लगा। आपका क्या विचार है? तो देखा आपने, मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया था कि दरारें कैसे आ गई इसमें, लेकिन वो कह रहे हैं कि दरारें नहीं है, वो बिल्डिंग के निशान हैं जो उन्होंने बनाए थे इंजीनियर ने। लेकिन ये बड़ा अलग है कि वहाँ कई लोगों को विस्थापित किया गया और उनको अभी तक उनको मुआवजा भी नहीं दिया, जब नौकरी भी नहीं दे रहे, ज़मीन भी नहीं दी। इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन्हें कि इन्हें ज़मीन मिल जाए और नौकरी का साधन मिल जाए, जीविका साधन मिल जाए, कम से कम उनके परिवार चल सके। हाँ, बाकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है सही से, क्योंकि उनको पर्यटन का इस तरह से उठा नहीं है, क्योंकि पर्यटन कम हो रहा है। और फिर आज के हालातों में तो कोरोना चल रहा है, अगर ये पैसा थोड़ा अगर ना लगाया होता तो ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर में काफ़ी जगह कई जगह काम आता, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो पहले का प्लान था, इसे सोचा था नहीं कि कोरोना आ जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।